व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ सम्राट, किंतु एक व्यापारी आया जो पाटलिपुत्रा में प्रवेश के लिए आपकी आज्ञा चाहता है। वो अपने साथ पिंजरे में बंद सिंह की एक प्रसिद्ध पहेली भी लाया। सुनो सुनो सुनो, दुनिया वालों मेरे जमूरे की बात सुनो। हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जो इस पहेली को सुलझाएगा वही 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 भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। तो मामाते, आप इस पहेली के विषय में क्या सोचते हैं? निसंदेह इस पहेली में सच्चाई है मामई, इसलिए सदियों से कोई उसे सुलझा नहीं पाया। ये तो नियति का संकेत है कि वो व्यापारी हमारे राज्य में आ गया मामई। तो बताओ व्यापारी, क्या है ये पहेली? इस पिंजरे में बंद इस सिंह को युक्ति से मुक्त करना है, पिंजरा खोले बिना। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा वो वही भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट होगा, है ना? सत्य वचन सम्राट। अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था देख लो दशा सिद्धिका। मैं उन सभी बच्चों को मुक्त कराने आ रहा हूं। चंद्रगुप्त। सैनिकों, मेरे साथ हो। ये पहेली सुलझाना कितना कठिन है, इतना भी सरल नहीं है। मेरे विचार से तो सम्राट, आप अपना प्रयास आरंभ करने से पूर्व कुछ अन्य व्यक्तियों को ये पहेली सुलझाने का अवसर प्रदान करें। अब अन्य व्यक्तियों से मेरा तात्पर्य है जैसे कि आपके भाई। उत्तम, अति उत्तम व्यापारी, मुझे तुम्हारा ये विचार अत्यंत अच्छा लगा। मुझे अपने भाइयों को अवश्य बुलाना चाहिए। शत्रु के घुसपैठ की आशंका है। यदि कोई संदेह हो तो तुरंत मुझे सूचित करना, समझे? सम्राट धनानंद ने आपको खेल प्रांगण में बुलाया है। अर्थात आचार्य की योजना आरंभ हो चुकी है। भाइयों, एक समस्या है। चंद्रगुप्त,
सभी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मानव सीढ़ी बनाओ और वहां ऊपर रोशनदार तक पहुंचो। वहां से बाद मैं तुम सबको निकालूंगा। शीघ्र करो। जेश दशा सिद्धिका, तनिक रुकिए। आप तो मेरे जीवित बंदियों की रक्षा करने में असमर्थ रहे थे, तो फिर इस निर्जीव सिंह को आप कैसे निकाल पाएंगे? जरा सोचिए, मेरी मानिए तो आप प्रयास ही मत कीजिए, आपसे ना हो पाई। अन्यथा प्रजा सोचेगी कि न्याय के प्रमुख को बंदी गृह की जानकारी ही नहीं। और आपका बचा कुचा मान सम्मान चूर चूर हो जाएगा। सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपकी बारी आ ही गई। अब तो आपको ही ये पहेली का रहस्य सुलझाना होगा। अवश्य, अब मैं सुलझाऊंगा ये पहेली। खींचो। भगतवासियों, ये पहेली भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण है। यदि किसी वस्तु को विपरीत दिशा से खींचा जाए तो वस्तु दुर्बल हो जाती है, किंतु ये युक्ति केवल बुद्धिमान व्यक्तियों को ही आती है। और आप सब तो जानते हैं, पूरे मगध में सम्राट धनानंद से अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं। अरे रुक क्यों गए? खींचो। सम्राट धनानंद भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। आश्चर्य है, अब कौन सुलझाएगा इसे? तुम सब इस रस्सी की सहायता से एक एक करके नीचे चले जाओ। शीघ्र करो। जाओ, संभाल के। शीघ्र करो। मैं भी आया। किंतु चंद्र भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है, उसे पूर्ण करना। व्यापारी, कैसा छल है ये तो स्पष्ट हो गया कि ये पहेली नहीं है, ये धन कमाने का तुच्छ साधन है। और ये पहेली कोई नहीं सुलझा सकता। क्या था मुझे? नहीं माते, ये कोई छल नहीं है, ये तो वास्तव की एक पहेली है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये पहेली सुलझाई भी जा सकती है। कौन है इस परांगण में जो इस पहेली को सुलझा सकता है? बताओ। है सम्राट। अब ये तपता हुआ लोहे का भाला सुलझाएगा इस पहेली को।
व्यापारी कहां गया? हमारा ध्यान भंग करने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह सारा खेल रचा ताकि वो बच्चों को मुक्त कर सके। ये ज्येष्ठ दशा सिद्धिका कहां है? मूर्ख मत बनो दशा सिद्धिका। धनानंद के विरुद्ध जाना भयानक सिद्ध हो सकता है। वो विरोधियों पर दया नहीं करता। दया पर मैं नहीं, वो है। उसके राज्य की चाबी इस समय मेरे पास। जिस शक्ति और बल पर वो इतना इतराता फिरता है, उन सभी जनपद प्रमुखों पर नियंत्रण रखने की चाबी अब मेरी मुट्ठी में है। और मैं धनानंद को उसका सही स्थान दिखाऊंगा। तुम मेरे साथ आओ, हम अलग अपना संसार बसाएंगे जहां केवल तुम और मैं होंगे। छोड़ो मुझे दशा सिद्धिका, मैंने कहा छोड़ो। मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई भावना नहीं थी। आज पुनः कहती हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे पास बल है, सारी शक्ति, सारी सत्ता मेरी मुट्ठी में है, सारे जनपद मेरे अधीन है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम तो धनानंद से घृणा करती हो, उसे छोड़ दो, चलो मेरे साथ। विश्वास करने योग्य तो आप कभी थे ही नहीं ज्येष्ठ दशा सिद्धिका। अच्छा हुआ जो अपनी असलियत तुमने स्वयं प्रकट कर दी। आप गलत समझ रहे सम्राट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मां महिम, आपका अनुमान सही था मां महिम। उस चंद्रगुप्त ने 13 राजकुमारों को मुक्त करवा लिया। और इतना ही नहीं, आपके भाई दशा सिद्धिका के कक्ष से ये संदेश मिला है। पढ़िए उस संदेश को महामात्य। दशा सिद्धिका, हमारे मध्य हुए संधि के अनुसार आपने इसी प्रकार मेरा साथ दिया तो मैं आपको तक्षशिला का सम्राट बना दूंगा। मैं इस संदेश के विषय में कुछ नहीं जानता सम्राट, मुझे कुछ नहीं पता वो मेरे कक्ष में कैसे आया। कुछ नहीं पता। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तारा पर मलिन दृष्टि डाली और आपको कुछ नहीं पता। वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, किंतु अब तुमने मेरे संयम को तोड़ दिया है। कहा था मैंने तुमसे कि जो कोई भी तारा पर मलिन दृष्टि डालेगा उसे मैं इतनी भयानक और इतनी धीरे धीरे मृत्यु दूंगा कि उसे अपनी एक एक श्वास, रक्त की एक एक बूंद तिल तिल करते जाते अनुभव होगी। और यही मृत्यु अब तुम्हें प्राप्त हो रही है ज्येष्ठ